नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गोपाल सर क्लास 12 आरोह भाग 2 आधार की पाठ्य पुस्तक के साथ फर्स्ट चैप्टर हरवंश राय बच्चन आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पर प्रकाश डालें। इससे पूर्व हम आइए हरवंश राय बच्चन जी का एक संक्षिप्त जीवनी का सिंहावलोकन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हरवंश राय बच्चन जैसा कि आप नाम सुनते ही ये आपके दिल और दिमाग में छा गया होगा कि ये बच्चन कौन हो सकता है। प्यारे बच्चों, आज के सिने जगत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ये पिताश्री थे और इन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण जैसी महान काव्य रचनाएं की और इनकी अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुई। इसी क्रम में 10 द्वार के सोपान तक आत्मकथ जो 4 खंडों में है, ये हमारे बीच में है। इनका निधन 2003 मुंबई में हुआ था और इन्होंने लिखा था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, अर्थात कोई भी पूर्व में कार्य करने से पहले हमको उस कार्य के प्रति लाभ हानि गुण दोष की परख कर लेनी चाहिए, तत्पश्चात हमें कदम उठाना चाहिए। आप जानते हैं कि ये आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे, विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ रहे और मध्ययुगीन फारसी के कवि अमर खय्याम के मस्त नापन हरवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताएं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है और उसमें इन्होंने मधुशाला में दर्शाया कि मंदिर मस्जिद बैर कराती एक कराती मधुशाला, मतलब जो निगेटिव नकारात्मक सोच देने वाली वस्तु है उसमें भी इन्होंने एकात्म मानववाद के सिद्धांत को खोज लिया। अर्थात मधुशाला में पहुंचने के बाद न कोई हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न कोई उच्च रहता है, न कोई निम्न रखता है। वहाँ तो केवल एक प्याला ही प्याला डाल करके पिया जाता है और इसी तरह कविता भी एक घूंट, एक अमृत घूंट की तरह है जिसमें न कोई जाति बंधन है न कोई धर्म बंधन है। यह तन्मयता, इनकी पूरी तन्मयता से जीवन की घूंट घूंट कड़वा खट्टा सहज अनुभव इसमें हमको देखने को मिलता है इनकी आत्मकथ्य में। और यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय, गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है जो जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्तित्व का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। प्यारे बच्चों, निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक एक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए इन्होंने इसमें अपना विचार व्यक्त किया है। आइए हम इससे जुड़ते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है क्या आत्मपरिचय में कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकित जिसको छूकर, मैं सांसों के 2-2 तार लिए फिरता हूँ। अर्थात इसके कुछ कठिन शब्दों को जान लीजिए। जग जीवन सांसारिक गतिविधि मतलब दुनियादारी, झंकृत तारों, झंकृत मतलब होता है तारों को बजाकर स्वर निकालना, एक वाद्य यंत्र, छूकर मतलब स्पर्श करके, छू करके, छुअन। आइए इसके भाव से जुड़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं।
कवि कहता है, हे मानो, यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, कहीं कोई रिक्त स्थान नहीं है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मेरी सांसों के तार उसकी छुअन के संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा, अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ, उसी में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, उसी की भाव भावना से जुड़ा हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, और इसमें इसके अर्थ ग्रहण का जो संक्षिप्त प्रश्न बनता है, आइए इसको भी देखते चलते हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ये क्या है, आइए देखते हैं इसको हम। इस पद्यांश से कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इस पद्यांश के कवि तथा काव्यकार का नाम लिखिए। फिर भी के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, कवि की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है, यहाँ किसी ने किस ओर संकेत किया है, कवि क्या कहना चाहता है, वह किस लिए अधीर है। प्यारे बच्चों, आइए अगली कड़ी से हम जुड़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। जग पूछ रहा जो जग पूछ रहा जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। अब इसका शब्दार्थ है प्यारे बच्चों, सुरा मतलब होता है शराब, मदिरा, पान करना मतलब पीना, ध्यान करना मतलब परवाह करना, गाते मतलब स्तुति करना, उसमें रमे रहना, खोए रहना। स्नेह मतलब होता है प्रेम। आइए इसके भाव को देखते हैं। कवि कहता है, हे मानो, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किए करता हूँ, अर्थात मैं सदा प्रेम के भाव में डूबता उतराता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों का परवाह नहीं करता, मैं चिंतन नहीं करता, मैं किसी के विषय में सोचता नहीं, मैं सिर्फ अपने धुन में रमा रहता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि ना जाने किस नामों से संबोधित करता है, मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, ना मैं ध्यान दिया करता हूँ। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं, अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय भी मैं भी स्वयं हूँ, मैं अपने कविताओं का स्वयं नायक हूँ, स्वयं नौसा हूँ। नौसा मतलब दूल्हा, जिस प्रकार से बारात में दूल्हा होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी तरह मैं अपने कविता का नायक हूँ, नेतृत्व करता हूँ। आइए अगली कड़ी से जुड़ते हैं। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर में, मैं अर्थात आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। निज मतलब होता है अपना व्यक्तिगत, उर मतलब होता है हृदय, उद्गार का अर्थ होता है भाव, उपहार का मतलब है भेंट या पुरस्कार, अपूर्ण मतलब होता है अधूरा, अपूर्ण मतलब होता है अधूरा, भाता मतलब है अच्छा लगता, सपनों का संसार मतलब नई कामनाओं वाला मौलिक संसार। कवि कहता है,
मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। यह प्रेमहीन संसार नीरस लगता है। मेरे मन में प्रेममय संसार का सपना है, जिससे लिए लिए मैं भटकता रहता हूँ और मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार का रचना चाहता हूँ, एक संसार बनाना चाहता हूँ, प्रेम का जगत का ऐसा प्रेममय संसार जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ग्रहण का प्रश्न यह बन सकता है या हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कवि किस हेतु भटक रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मन की दशा पर प्रकाश डालिए। कवि मन की दशा पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, कवि उर का उद्गार और उपहार क्या है? कवि संसार को अपूर्ण क्यों कहता है? स्वप्नों के संसार से कवि क्या आशय है? स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है? प्यारे बच्चों, आइए मैं आगे देखता हूं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों का मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मौजों में मस्त नहा करता हूँ। प्यारे बच्चों, आइए इसका भाव देखते हैं। कवि कहता है कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और फिर उसकी आँच में स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं अर्थात हरदम मुस्काता रहता हूँ, भीतर सुलगाए चिंगारी में प्रसन्न रहता हूँ। अपने प्रेम के संसार में, लोक में विचरण करता रहता हूँ। इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर के जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं, उन आपदाओं, उन संकटों उनसे पार पा लेना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं संसार के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। इसका अर्थ ग्रहण का प्रश्न बन सकता है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। कवि अपने हृदय में अग्नि जलाकर क्यों दहा करता है? कवि भव सागर को तरने के लिए नाव बनाने से क्या आशय है? भव मौजों से क्या आशय है? कवि सुख दुख में कैसे मस्त रहा करता है? प्यारे बच्चों, ये पिछले कई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है अर्थग्रहण का प्रश्न। इसका आप अभ्यास करेंगे। एक और इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्थग्रहण का, निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को संसार क्यों प्रिय नहीं है? संसार की विषमताओं के बीच भी कवि कैसे जी रहा है? अधोलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। प्यारे बच्चों, आइए अगले उसमें देखता हूँ कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब होता है नौजवानी, युवा अवस्था। उन्माद मतलब होता है पागलपन, अपने आप में मस्त रहना। अवसाद मतलब होता है निराशा, दुख, विषाद, कष्ट। आगे कवि कहता है, मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं हमेशा अपने नायिका के साथ मैं नायक के रूप में आलिंगन में वृद्ध रहा करता हूँ, अवरुद्ध रहा करता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण
सदा कसमसाता रहता हूँ। मेरे मन में अपने प्रिय की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखने में हंसता रहता हूँ। अर्थात फिर वही पंक्ति मुझे याद आ गई, हरदम मुस्काता रहता हूँ भीतर सुलगाए चिंगारी। लोगों की दृष्टि में क्या है, कौन है, ये मुझसे मतलब नहीं, मेरे दृष्टि में मैं स्वयं में क्या हूँ, इससे मतलब रखता हूँ। प्यारे बच्चों, इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्न को समझते हैं, इसके भी और सौंदर्य बोध के प्रश्नों को जानते हैं। इस पद्यांश के आधार पर कवि की मनोदशा क्या है, यौवन के उन्माद से कवि का क्या आशय है, कवि किस कारण अवसादग्रस्त है, कवि के अंदर बाहर में कौन सी असंगति है और क्यों, सिद्ध कीजिए। यह कविता श्रृंगार प्रधान है। सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न इसका देखते हैं। भाव सौंदर्य उपर्युक्त काव्यांश का स्पष्ट कीजिए। कविता में व्यक्ति विरोधी भाषी स्थितियों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसके शिल्प सौंदर्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यत्न मतलब होता है कोशिश, प्रयत्न। नादान मतलब होता है भूला, ना समझ। दाना मतलब होता है लाभ, लोभ, भोग की सामग्री। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी। आइए इसके भाव को देखते हैं। संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहां भी धन वैभव भोग की सामग्री मिलती है वह वहीं दाना चुगने में लगा रहता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहता है, इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूं जो जानबूझ करके सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूं, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूं। आइए अगले उस पर प्रकाश डालते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। प्यारे बच्चों, आइए इसके अर्थ को जानते हैं। नाता मतलब होता है संबंध, प्रतिपग मतलब होता है हर कदम या प्रत्येक कदम, वैभव मतलब होता है सुख समृद्धि। व्याख्या इसकी देखते हैं, अर्थ देखते हैं इसका। मैं दुनियादारी से भिन्न भावना में कवि हूँ, संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ। अतः मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई मेल नहीं। मैं रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। अर्थात मतलब इसका यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, स्थापना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार ना होते देखकर मैं उसे काल के गाल में समाहित कर देता हूँ, अर्थात मिटा देता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं, कोई
चाह नहीं। इसका अर्थ ग्रहण का प्रश्न देखें। कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों कहता है, और जग और का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता? कवि कौन कौन से संसार बनाकर रोज मिटाता है? भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। इसका सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य पर इसके प्रकाश डालिए। इसमें पुनरक्त प्रकाश अलंकार किस किस पंक्ति में हो सकता है? कृपया छाट कर लिखिए। क्या अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इसमें कोई है? अगर है तो उस पंक्ति को रेखांकित कीजिए। आइए आगे की पंक्ति से जुड़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आइए इसका शब्दार्थ जानते हैं। रोदन रोना, आग मतलब होता है जोश, राग मतलब होता है प्रेम, भूप मतलब होता है राजा, निप भूपाल, प्रासाद मतलब होता है महल अट्टालिका, निछावर मतलब होता है कुर्बान, खंडहर मतलब होता है टूटा हुआ भवन का अवशेष। आइए इसके भावार्थ से जुड़ते हैं, व्याख्या से जुड़ते हैं। कवि कहता है मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों के प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की लालसा है, प्रेम की तीव्र ऊर्जा है, ऊष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम और निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, फिर भी उसमें गहरा दिव्य आकर्षण है, अलौकिक लोक समाहित है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। यह संसार मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? कवि अर्थ ग्रहण का प्रश्न स्पष्ट करता हुआ इसमें आगे कहता है, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शीतल वाड़ी में आग होने का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। कवि ने खंडहर का भाग किसे कहा है? बड़े बड़े राजा किस प्रकार न्यौछावर होते हैं? कवि की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। प्यारे बच्चों, आइए अगली पंक्ति से जुड़ते हैं इसके भाव से, जो इसका मैं रोया, इसको तुम कहते होगा ना मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निश्चेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए पढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, आइए इसके शब्दार्थ को जानते हैं। फूट पड़ा मतलब बहुत आवेग से रोना, दीवाना मतलब पागल मस्त, मादकता मतलब मस्ती नशा, खो जाना किसी कार्य, निश्चेष मतलब होता है पूर्ण संपूर्ण। आइए इसके भाव को जानते हैं। कवि कहता है, जिन्हें तुम मेरे गाने को कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, चीत्कार है, करुणा है। रुदन प्रेम की निराशा का परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ भाव है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों का फूट पड़ता हूँ तो मेरे नए छंद की रचना हो जाती है और तुम उसे छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन है, मेरा रुदन है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ में ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है। आगे कवि कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहता है मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से, अपनी मस्ताने पंचाल से
वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाया करता हूँ। मेरे प्रेम की मस्ती में मुझे झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता है। और इस प्रकार से इसके अर्थ गहन का जो प्रश्न बनता है, इसको भी जान लेते हैं 9वें और 10वें काव्य पंक्ति का। जनता गाना किसे कहती है? अगला क्वेश्चन, छंद बनाने और फुट पढ़ने का क्या संबंध है? कवि स्वयं को क्यों कहना पसंद करता है और क्यों? कवि अपने कविता के बारे में क्या कहना चाहता है? 10वें अंतिम छंद का इसमें जो अर्थग्रहण का प्रश्न बन रहा है, कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। संसार के लोग किस बात को सुनकर झूमते हैं? अधोलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। अंतिम क्वेश्चन है, कवि संसार को क्या संदेश देता है? प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम इसके दूसरा भाग जो इसका है, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आइए इसको भी एक्सप्लेन कर